नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करें यदि आपका मकर राशि है, यदि मकर लग्न है तो आज हम 15 नियम बताएंगे कि आपके कुंडली में कब ऐसा योग आता है कि व्यक्ति विदेश की यात्रा करता है या विदेश में नौकरी करता है या बिजनेस व्यवसाय करता है या पढ़ाई करता है। संपूर्ण विवेचन बताएंगे क्योंकि अभी तक काफी लोगों का फोन भी आता है। काफी हद तक देखा जाए आज का जो माहौल चल रहा है, माता पिता बच्चे स्वयं सोचते हैं कि मेरे कुंडली में विदेश योग है या मैं विदेश यात्रा करूंगा या मैं विदेश में सेट होऊंगा या वहाँ पढ़ाई लिखाई व्यवसाय बिजनेस क्या करेंगे। तो संपूर्ण विवेचन में बताने यदि आपका मकर राशि है, यदि मकर लग्न है तो आज हम 15 नियम बताने चले कि आपके कुंडली में कब ऐसा समय आता है कि व्यक्ति अपने देश से बाहर देश जाता है और वहाँ वेल सेट होता है, पढ़ाई व्यवसाय बिजनेस क्या करता है। तो विवेचन संपूर्ण में 15 नियम बताने चलते हैं। तो एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं मित्रों, यदि आपका मकर राशि है या मकर लग्न है तो आपकी कुंडली में कब विदेश योग बनता है। देखिए, मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ। आपको पहला क्या देखना है कि यदि आपके पहले घर में 10 अंक लिखा है तो समझ लीजिए आपका मकर लग्न की कुंडली है। चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, पहला घर व्यक्ति स्वयं है। व्यक्तित्व का स्वभाव, बुद्धि, माता, विचार सब कुछ, क्योंकि व्यक्ति पहला घर स्वयं है। तो आपको देखना है कि पहले घर में 10 अंक लिखा है तो आपका मकर लग्न है। मकर लग्न के स्वामी हो गए शनि। यदि यहाँ चंद्रमा भी विराजमान है तो समझिए आपका मकर राशि, क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठता है राशि वही कहा जाता है। तो मुख्यतः बात चल रहा है कि मकर लग्न की, यदि आपकी मकर लग्न है या मकर राशि है तो आपके जीवन में विदेश यात्रा कब बनता है। 12 भाव होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। प्रेम तो देखिए यहाँ मैं कुछ नियम लिखा हूँ। पहला नियम, यदि आपका मकर लग्न मकर राशि है तो पहला नियम, सूर्य यदि आपके कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति एक बार नहीं कई बार विदेश यात्रा करता है। तो अष्टम कहाँ देखेंगे, अष्टम ये भाव है, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अष्टम में क्या अंक लिखा है, 5 अंक लिखा है। इसके स्वामी सूर्य हो गए, यानी सिंह के स्वामी सूर्य। यदि आपका मकर लग्न कुंडली है और सूर्य आपके अष्टम भाव में बैठा हो तो जब सूर्य की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी तो व्यक्ति विदेश यात्रा एक बार नहीं कई बार करता है। काफी कुंडली मैंने देखा है और अच्छे पद पे, उच्च पद पे नाम रोशन कर, क्योंकि अष्टम क्या है, समुद्र स्थान बताया गया है, जल स्थान बताया गया। व्यक्ति जल के माध्यम से स्रोत करता है, विदेश जाता है और बाहर देश जाकर के वेल सेट होता है और कई बार यात्राएं करता है। फिर दूसरा नियम, 12वें भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में ही हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है, वहाँ नौकरी व्यवसाय बिजनेस करता है। तो 12वां देखें कि यहाँ इसे व्यय भाव कहते हैं, इसे विदेश स्थान भी कहते हैं। तो यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वें भाव क्या है, 9 अंक यानी धनु राशि है। इसके स्वामी हो गए गुरु। यदि आपका मकर लग्न कुंडली है और 12वें भाव में गुरु स्वराशि होकर गुरु यहीं बैठा हो तो जब गुरु की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर आएगा, व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है और वहाँ नौकरी व्यवसाय बिजनेस बहुत उच्च पद पे अपना करता है। फिर तीसरा नियम, यदि लग्नेश जाकर के 12वें भाव में बैठा हो और 12वें भाव का स्वामी गुरु आकर के लग्न बैठा हो, यानी शनि जाकर के यहाँ बैठा हो और गुरु आकर के यहाँ बैठा हो, या शनि गुरु एक साथ यहाँ बैठा हो या गुरु शनि एक साथ यहाँ बैठा है, इसे परिवर्तन योग कहते हैं। यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा हो यानी शनि और गुरु आकर के यहाँ, इसे परिवर्तन योग करते हैं। या तो गुरु और शनि एक साथ यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो। जब गुरु शनि की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतरदशा आएगी, व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है और काफी उच्च पद पर अपना नाम रोशन करता है। तो चौथा नियम, लाभेश अष्टमेश की युति एकादश स्थान में हो तो व्यक्ति विदेश योग का योग बनता है, कई बार विदेश यात्रा करता है और काफी उच्च पद पे अपना नाम रोशन करता है। लाभेश और अष्टमेश, सरलता से लाभेश किसे कहते हैं, 11वां भाव को जो एकादश भाव कुंडली से लाभेश करते हैं। और अष्टमेश क्या है, आपके ये अष्टम भाव है। तो अष्टमेश देखिए 5 अंक लिखे, इसके स्वामी सूर्य हो गए। लाभेश क्या लिखे है, लाभेश देखिए ये 8 अंक लिखे यानी वृश्चिक राशि हो गया, इसके स्वामी हो गए मंगल। आप अपनी कुंडली देखिए, यदि सूर्य और मंगल एक साथ युति बना करके आपके ग्रह भाव में बैठे होंगे कि अद्भुत जो है विदेश योग बनेगा। जब सूर्य मंगल की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है और उच्च पद पर अपना नाम रोशन करता है। फिर तो 5वां नियम, शनि चंद्रमा की युति कहीं भी हो या शनि की दृष्टि हो चंद्रमा पे तो भी ये व्यक्ति कई बार विदेश यात्रा करता है, उच्च पद पे नाम रोशन करता है। मान लीजिए आपकी मकर राशि है तो अगर शनि चंद्रमा एक साथ होकर के लग्न भाव में बैठे हों तो ये प्रबल विदेश बनता है और व्यक्ति कई बार विदेश यात्रा करता है। या मान चंद्रमा आपका यहाँ कुंडली में बैठा हो और शनि की यहाँ कहीं भी दृष्टि पड़ती हो
तो भी ये विदेश योग बनता है। मान लीजिए आपकी खाली लग्न है, आपकी मकर राशि नहीं है, तो भी चंद्रमा शनि कहीं भी 12 भाव में बैठे हों तो भी ये विदेश योग बनता है और व्यक्ति विदेश जाके रहता है, काफी सेट होता है, वह उच्च पद पर नाम रोशन करता है। तो छठवां नियम, चतुर्थेश 12वें भाव में हो और 12वें भाव का स्वामी चतुर्थ भाव। चतुर्थेश देखेंगे ये चतुर्थ भाव है, यहाँ एक यानी मेष राशि है जिसके स्वामी हो गए मंगल। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4। चतुर्थेश से क्या क्या देखते हैं, ये सुख स्थान है, भूमि भवन वाहन का स्थान है, माता का स्थान है। जब चतुर्थेश का स्वामी मंगल आकर के यहाँ बैठेगा 12वें भाव में, आप अपनी कुंडली देखिए, और गुरु आकर के यहाँ वैसे परिवर्तन राजोपति या मंगल गुरु एक साथ होकर के यहाँ बैठा हो या मंगल गुरु एक साथ होकर के यहाँ बैठा हो, तो ये जबरदस्त राजयोग है और व्यक्ति की जबरदस्त विदेश योग बनाएगा और व्यक्ति विदेश जाएगा, वहाँ भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा, अच्छे गाड़ी मोटर का सुख प्राप्त होगा। व्यक्ति जो अपने जीवन में काफी ग्रोथ करेगा। मंगल गुरु की जब महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर आएगी, व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है। तो आगे बढ़ते हैं, 7वां नियम, यह अद्भुत नियम है। आपकी कुंडली में देखिए राहु और शुक्र यदि एक साथ युति बना करके सप्तम भाव में बैठे हों या अष्टम भाव में बैठे हों या द्वादश भाव में बैठे हों, या राहु शुक्र यहाँ की कुंडली में बैठे हों या राहु शुक्र यहाँ बैठे हों या राहु शुक्र यहाँ बैठे हों, तो जब राहु शुक्र की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है, क्योंकि राहु शुक्र जो है विदेश यात्रा के कारक के लिए सबसे अद्भुत ग्रह बताए गए हैं, राहु और शुक्र। तो इनकी जब महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करके रहेगा और वहाँ बहुत व्यवसाय बिजनेस कार्य क्षेत्र अपना आगे बढ़ाएगा। क्योंकि 8वां नियम, यदि अकेला राहु 1 9 12 भाव में हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है। यदि राहु आपका यहाँ बैठा हो एक घर में, या आपका राहु यहाँ बैठा हो, या आपका राहु जो है यहाँ बैठा हो, यानी सरलता समझ लीजिए कि राहु लग्न भाव में बैठा हो या जो राहु भाग्य भाव में बैठा हो या राहु 12वें भाव में बैठा हो, जब राहु की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है। 9वां नियम, 1 5 9 त्रिकोण भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है और काफी ग्रोथ करता है, अपना नाम रोशन करता है। इसे त्रिकोण भाव कहते हैं, यानी 1 5 9। सरलता समझिए कहाँ बैठा हो, 12वें भाव में बैठा हो, यहाँ बैठा हो। तो लग्नेश क्या है, शनि, और पंचमेश क्या है, 2 अंक लिखा है, इसके स्वामी हो गए शुक्र, और भाग्येश क्या है, बुध, 6 अंक लिखा है, कन्या दुकान में हो गए बुध। आपने कुंडली देखिए, मकर लग्न कुंडली आपका होगा तो शनि शुक्र और बुध यानी 1 5 9 से त्रिकोण भाव कहते हैं। तो लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश का स्वामी यदि जाकर के 12वें भाव में, यहाँ आपका शुक्र बैठा हो, बुध बैठा हो और शनि एक साथ युति बना के बैठा हो, तो व्यक्ति जब बुध की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, या शुक्र की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, या शनि की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करेगा और वहाँ नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस करेगा, उच्च पद पर नाम रोशन करेगा। प्रेम तो 10वां नियम, सप्तमेश, अष्टमेश और नवमेश द्वादश के स्वामी राहु या केतु के साथ हो तो ये प्रबल ये मकर लग्न वालों के लिए नियम है। सरलता समझ लीजिए, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश और द्वादशेश का स्वामी राहु या केतु किसी के साथ एक बैठे हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा। देखेंगे सप्तमेश ये है, अष्टमेश ये है और नवमेश ये है, तो सूत्र क्या है, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश और द्वादशेश ये है। सरलता समझिए अगर मकर लग्न कुंडली है, सप्तमेश क्या है, 4, इसके स्वामी हो गए चंद्रमा, अष्टमेश क्या है, सूर्य, और भाग्येश क्या है, बुध, और आपका जो है व्यय क्या है, गुरु। सरलता समझ लीजिए कि विदेश यात्रा के जो कारक ग्रह बताए गए हैं, चंद्रमा हो गए, सूर्य हो गए, गुरु हो गए, मंगल हो गए, शुक्र हो गए, शनि हो गए, ये ग्रह विदेश के लिए अद्भुत कारक बनते हैं। तो आपका सप्तमेश, अष्टमेश और भाग्येश और व्ययेश सूत्र है द्वादश, इनका स्वामी के साथ यदि राहु केतु कोई भी हो, मान लीजिए सरलता समझ लीजिए अष्टमेश क्या है, सूर्य है। अब सूर्य, अष्टमेश स्वामी सूर्य है, अगर सूर्य कहीं भी राहु के साथ बैठा हो उसे सूर्य ग्रहण बोलते हैं, लेकिन विदेश यात्रा राहु केतु जरूर करा देंगे। मान लीजिए गुरु के साथ, क्योंकि व्यय गुरु है, अगर इसके साथ राहु का संबंध है तो एक प्रकार देखा जैसे चंडाल योग कहते हैं, कोई चंडाल योग, लेकिन तब पर भी ये राहु गुरु के कारण जो है विदेश यात्रा अवश्य हो जाता है जीवन में। मान लीजिए राहु के साथ बुध बैठा हो, इसे भद्र योग कहते हैं, माने
इसे जो है मंद योग कहते हैं। लेकिन राहु बुध की युति आपको जो है विदेश यात्रा अवश्य। तो सूत्र क्या आप समझ लीजिए कि यदि आपका मकर लग्न है तो सप्तमेश यानी चंद्रमा, अष्टमेश यानी सूर्य आपका, भाग्येश आपका बुध है और व्ययश आपका गुरु है। तो यानी चंद्रमा, सूर्य और बुध और गुरु, इन ग्रहों में किसी के साथ यदि राहु बैठा हो या केतु बैठा हो, तो जब इन ग्रहों की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है, 101% करता है, जिसका मकर लग्न कुंडली होगा। तो आगे बढ़ते हैं। 11वां नियम, चतुर्थेश या देखा जाए चतुर्थ भाव में या दशम भाव में शनि हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है। चतुर्थ कहाँ रहेंगे, ये चतुर्थ भाव है और ये दशम भाव है। या शनि आपकी कुंडली में यहाँ बैठा हो या शनि यहाँ बैठा हो, इसे देखिए ससराज योग भी कहते हैं। तो जब शनि की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, अंतरदशा व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है। आपकी मकर लग्न कुंडली हो, शनि चौथे भाव में बैठा हो या शनि दशम भाव में बैठा हो, तो व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है और काफी उच्च पद पे अपना नाम रोशन करता है। जिनको 12 में चल रहे हैं, पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में हो और 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, ये प्रबल विदेश योग बनता है। देंगे ये पंचम भाव है, यानी 1 2 3 4 5 पंचम भाव का स्वामी शुक्र आकर के यहाँ बैठा हो और यहाँ का गुरु आकर के यहाँ बैठा, इसे परिवर्तन राजू कहते हैं। गुरु शुक्र के साथ यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो तो व्यक्ति पहले जाएगा विदेश में पढ़ाई करेगा और उच्च की पंचम भाव जो है ये अभ्यास स्थान है और वहाँ जाके व्यक्ति काफी उच्च पद पे व्यवसाय नौकरी करेगा और काफी ग्रोथ करेगा, उच्च पद पर अपना नाम रोशन करेगा। तो 13वां नियम, लग्नेश चतुर्थेश 12वें भाव में हो तो ये प्रबल विदेश योग बनता है। आपने कुंडली देखिए, लग्नेश क्या है, शनि है, चतुर्थेश क्या है, मंगल है। यदि मंगल और शनि एक साथ जो क्या करके 12वें भाव में बैठा हो, अगर गुरु वहीं एक साथ बैठा हो तो ये प्रबल जो है सोने सुहागा होगा, क्योंकि शनि और मंगल 12वें भाव में एक साथ जाके बैठे होंगे तो ये प्रबल विदेश योग बनता है और व्यक्ति काफी जो है उच्च पद पर अपना नाम रोशन करता है। 14वां नियम, 1 5 9 भाव का स्वामी पंचम भाव में हो और उसमें गुरु की दृष्टि हो या गुरु वहां बैठा हो तो ये प्रबल जो है विदेश योग बनता है। 1 5 किसे बोलते हैं, इसे त्रिकोण भाव कहते हैं। 1 5 9 माने शनि, शुक्र और बुध आकर के यहाँ बैठा हो और मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा है तो देखेंगे दृष्टि 1 2 3 4 5 6 गुरु दृष्टि नहीं पड़ रहा है। तो कहने तत्पर यह है कि आपको ये जो आपको मैं नियम बता रहा हूँ इसे आप अपने सूत्र समझ लीजिए कि यदि आपका मान लीजिए लग्नेश और आपका पंचमेश और आपका भाग्येश, सूत्र ये है कि लग्नेश पंचमेश भाग्येश, लग्नेश क्या है, शनि है, पंचमेश क्या है, शुक्र है और भाग्येश क्या है, बुध, अगर एक साथ यहाँ बैठा होगा, अगर गुरु वहां आके बैठा होगा, ये सूत्र तभी लागू होगा यदि गुरु यहाँ आके बैठा होगा या मान लीजिए गुरु की दृष्टि पड़ती हो, अगर गुरु की यहाँ दृष्टि पड़ती हो तो भी चलेगा। अगर गुरु यहाँ बैठेगा या दृष्टि होगा तभी ये सूत्र लागू होगा कि 1 5 9 भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, लेकिन गुरु की दृष्टि हो या गुरु की वहाँ युति होगी बैठा हो तब ये नियम लागू होगा। व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करेगा और काफी उच्च पद पे नाम अपना रोशन करेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो बताई गई है 5 7 9, तो आप सरलता समझिए यहाँ बैठा है, गुरु कहीं भी बैठा हो तो गुरु की वहाँ दृष्टि होनी चाहिए, गुरु की युति होगी तो और अच्छा है, व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। 15वां नियम जो मैं बताने चल रहा हूँ ये अद्भुत नियम है। लग्नेश यानी लग्नेश कहाँ बैठा हो, 6 8 12, इसे त्रिक भाव भी कहते हैं। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष जरूर आएगा, उनके जीवन में संघर्ष लाएगा, क्योंकि ये त्रिक भाव है। मान लीजिए लग्नेश कहाँ शनि है, शनि 6वें घर में बैठा हो या 8वें घर में बैठा हो या 12वें घर में बैठा हो, लेकिन जब शनि की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी तो व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा। और ये नियम लागू होता है, व्यक्ति जब तक अपने घर से दूर नहीं जाएगा तब तक व्यक्ति ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए व्यक्ति विदेश नहीं जा पाए तो अपने जन्मभूमि का स्थान से दूर जाएगा, अपने देश में ही कहीं बाहर जाएगा, क्योंकि 101% को जन्म स्थान से दूर जाना ही पड़ेगा। लगने से 6वें घर में बैठा हो, 8वें घर में बैठा हो, 12वें घर में बैठा हो तो व्यक्ति को या विदेश यात्रा होगा या भारत में ही रहेगा तो कहीं अपने जन्म स्थान से दूर जाएगा, काफी उच्च पद पर अपना नाम रोशन करता है। परंतु ये मैं नियम बताया आपको 15 नियम। यदि मान लीजिए आपकी कुंडली मकर लगने की है या आपकी मकर राशि है और ये नियम आपकी कुंडली में बन रहे हैं पर आपका काफी संघर्ष करें पर विदेश योग नहीं बन पा रहा, तो आप सरलता समझ लीजिए, आप पहले भाग्येश को मजबूत करिए, लग्नेश को मजबूत करिए और पंचमेश को, ये 3 को आपको मजबूत, क्योंकि ये आप स्वयं है लग्नेश और ये आपका अभ्यास पढ़ाई है, ये आपका भाग्य है। तो भाग्येश क्या आपका कन्या राशि है, इसके समय बुध हो गए
आप एक पन्ना धारण करिए और बुधवार के दिन आप ओम बम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें और गणपति को 108 दुर्वा चढ़ाएं और हो सके तो हरा घास इत्यादि गौ माता को खिलाएं और हरा चीज आप बुधवार को दान करें और बुध का मंत्र जरूर जाप करें और आप पन्ना रत्न धारण करें। लग्नेश क्या है, दशंग इसके स्वामी हो गए शनि। शनि का रत्न जो हो गया इसे नीलम कहते हैं, आप नीलम धारण कर सकते हैं। और शनि का जप ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप जाप करें या ओम सन्नो देवी रविष्ट आपो भवन्ति पीते संयोग मंत्र इसका मंत्र जाप कर सकते हैं। या तो नीलांजन समावास्तम रपुत्तम यमाग्रम छाया मर्तन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। या आप जो है शनिवार के दिन मंदिर जाइए, शनि भगवान को और हनुमान जी महाराज को आप तेल चढ़ाइए और मदार का पत्ता चढ़ाइए, इससे भी आपका प्रबल योग बनेगा। और पंचमेश क्या है, शुक्र है, तो शुक्र का जो है आप सफेद चीज दान करिए और ये नियम आप करेंगे। शुक्र का मंत्र जाप करें ओम शुक्राय नमः, शनि का मंत्र ओम संग शनिश्चराय नमः, बुध का मंत्र ओम गुम बुधाय नमः। यानी बुध और शनि और शुक्र इन तीनों को आपको मजबूत करना है। और आप जो है नीलम और पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली किसी को दिखा करके तो ही रत्न धारण करें। मान लीजिए आपका जो है शुक्र बुध और शनि कहीं त्रिक भाव में बैठा हो, 6 8 12 भाव में बैठा हो तो रत्न धारण नहीं करना है, या ये नीच कहो की बैठा तो रत्न धारण नहीं करना है। पहले अपनी कुंडली दिखा करके परामर्श लेकर के तो ही रत्न धारण करें। तो आज हमने बताया यदि आपका मकर राशि है, मकर लग्न है तो आपका विदेश योग कब बने। अगले वीडियो में बताएंगे आपकी कुंभ राशि है या कुंभ राशि है तो विदेश योग कब बनता है। यदि आपको किसी को कुंडली अपना परामर्श लेना है, दिखाना है तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप ये जो नंबर है ये अपना यूट्यूब में नंबर दिया हूँ, आप संपर्क करके बात कर सकते हैं। फिर वीडियो आपको लाइक कर सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।